1937 के बाद कांग्रेस प्रोविंसेस में पावर आ चुकी थी। इंडिया पहली बार अपने ही लोगों के थ्रू गवर्न हो रहा था। वेलकम टू द डे 26 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। पर ये फेज ज़्यादा शांत नहीं था। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई और यहीं पर ब्रिटिशर्स ने वही किया जो वो हमेशा से करते आए थे। उन्होंने बिना इंडियन से पूछे अनाउंस कर दिया, इंडिया इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ द वॉर। ना कांग्रेस से पूछा, ना इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछा, बस एक डिसीजन ऊपर से आया। कांग्रेस को यहीं पर झटका लगा। सवाल वॉर का नहीं था, सवाल था अथॉरिटी का। कांग्रेस ने कहा, अगर इंडिया को वॉर में झोंकना है तो पहले ये बताओ कि इंडिया को मिलेगा क्या। ब्रिटिशर्स का जवाब वेग था, कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं, सिर्फ प्रॉमिसेस फ्यूचर के लिए। इसलिए कांग्रेस ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया। ये रेजिग्नेशन हार नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल था। मैसेज क्लियर था, हम पावर में रहकर रबर स्टैम्प नहीं बनेंगे। ब्रिटिशर्स को लगा कांग्रेस ने खुद ही पावर छोड़ दी, पर ग्राउंड में इफेक्ट उल्टा हुआ। लोग समझ गए ये फाइट अब सिर्फ रिफॉर्म्स की नहीं, कंट्रोल की है। इस बीच मुस्लिम लीग ने एक और अलग स्टैंड लिया। उन्होंने कांग्रेस के रेजिग्नेशन को डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में सेलिब्रेट किया। यहीं से इंडियंस पॉलिटिक्स की एक और लेयर क्लियर होने लगी। फ्रीडम मूवमेंट अब सिर्फ ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडियंस का नहीं रहा, डिफरेंट पॉलिटिकल विजन सामने आने लगे थे। ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन का फुल फायदा उठाया। उन्होंने ओपोजिशन को डिवाइड होने दिया और वॉर के दौरान इंडिया पर कंट्रोल और टाइट कर दिया गया। डे 26 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर ब्रिटिश की अथॉरिटी और इंडियन कंसर्न के बीच का गैप पूरी तरह एक्सपोज हो गया था। इंडिया अब ये समझ चुका था, जब तक फाइनल पावर ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक कोई भी पार्टनरशिप रियल नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ प्रेशर नहीं बनने वाली थी, ये आगे चलकर एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट में बदलने वाली थी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।